हेलो दोस्तों। हम आपसे बात करेंगे। आज मन बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है कि काफी लोगों से हम सुन रहे थे कि जो दिल्ली प्रोटेस्ट में जो आए थे वो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मतलब कि 15-15 20-20 वर्ष की बच्चियां, लड़कियां जो अभी स्कूल कॉलेज में जा रही हैं, वो भी इतनी गंदी गालियां दे रही थी उससे प्रोटेस्ट में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सुना नहीं जाता, एक सुना नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी गंदी गालियां वो दे रही थी प्रोटेस्ट में। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? तुम घर पे भी ऐसी गालियां देती हो क्या? अरे जो देश का लीडर है, जो देश का प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में विख्यात है, पूरी दुनिया उनकी बातों का लोहा मानती है, उस बंदे को आप इतनी गंदी गालियां दे रहे, जलील करे, लेकिन फिर भी वो बंदा वीडियो जारी करके आपके लिए एक शब्द नहीं बोल रहा। वो यही बोल रहा है कि बच्चे हैं, मैं बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानता, बच्चे हैं, ऐसे ही सीखेंगे। आज अगर हम उनको पनिश कर देंगे तो कल वो होनहार बच्चे नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कांपती, हमने उनके जब वीडियो देखा था, उनमें उनके हाथ कांप रहे थे। मतलब कि जो पूरी दुनिया से लोहा लेता है, किसी के आगे नहीं झुकता, वो देश की जनता के आगे झुक गया। कितनी शर्म की बात है कि एक देश के लीडर को आप इतनी गंदी गालियां दे रहे हो। एक लड़की भेजी जो बोल रही थी, समोसा दे रही थी, बोल रही थी कि मैं ये मोदी जी के पिए के समोसे हैं, और अपने आप को खुद बहुत बड़ा तुरंखा समझ रही थी। ये बात बोल के शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। आप क्या बोल रही थी? कुछ गालियां दे रहे थे। एक बंदा है जो दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए थे, और उस दूसरी तरफ अपने देश के जवान खड़े थे। वो बंदा अपने देश के जवानों को बोल रहा था कि तुम सरहद की सुरक्षा नहीं कर पाते और हमारे लिए यहाँ खड़े हो। अरे तुम सरहद की बात कर रहे हो? सबसे पहले देश के जवान, हम वहां पे गोलियां खा, सरहद में गोलियां खा रहे हैं, तभी भाई साहब तुम यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहे हो। अगर सरहद पे जवान नहीं होता ना, तो तुम और मैं या दुनिया आज तक हमारा वजूद नहीं होता। वो सीने पे गोलियां खुद खा रहे हैं ताकि हम चैन से सो सके। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये बात बोलते हुए कि देश की सेना के लिए तुम ये बात बोल रहे हो? जो वो सेना जो हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़ी है, और हमारी रक्षा करने के लिए ही वो वहां पे आई थी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ी थी वो वहां पे। किसी की सुरक्षा, सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व भी उस प्रोटेस्ट में थे। आपको ये सोचने वाली बात है कि आप क्या कर रहे हो। आप देश के जेनजी हो, युवा हो, और युवा हो तो क्या मन मर्जी करोगे? देश को गालियां दोगे, देश की आर्मी को गालियां दोगे, देश के प्रधानमंत्री को गालियां दोगे? क्या युवा यही होता है? ये युवा, नीट का पेपर लीक हो गया, उसके लिए आपने जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की, वो गवर्नमेंट ने आपकी बात मांगी, वहां तक जाए था। लेकिन उस प्रोटेस्ट में पता है आपको, तो आपको भी, आप भी जानते हो क्या क्या हुआ था। वो सारी कड़ियां जो अब खुल रही है, धीरे धीरे खुल रही है। जो दंगाई है, जो दंगा करने के मकसद से वहां पे आए थे, आप देश के होनहार विद्यार्थी हो, आपको ये चीजें शोभा नहीं दी। अरे देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रही है वो अलग बात है, लेकिन उनकी माँ, जिसको राजनीति से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उस माँ को आप गालियां दे रहे थे। सोचो आपकी परवरिश कैसी है। क्या आपके माँ बाप यही संस्कार आपको दिए? आपके घर के बाहर खड़ा होकर कोई आपको या आपके माँ बाप को अगर कोई गालियां दे, तो क्या बर्दाश्त कर लोगे? ये बहुत ही गलत बात है। और हम
आप ही जेनजी नहीं है, जेनजी और भी है, 150 करोड़ की जनता है। और जेनजी कितने, 38 करोड़ जेनजी है। तो सोचो बाकी कौन है। उनमें आपके माता पिता भी हैं, आपके दादा दादी भी हैं, सब आते हैं उनमें। कितना भावुक होकर उस बंदे ने वीडियो जारी किया है आपके लिए। उनके हाथों को देख के आप उस वीडियो में कितने हाथ कांप रहे थे उनके, सिर्फ किस लिए कि किसके लिए लड़ रहा है वो बंदा, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि हमारा देश और ज्यादा प्रगति करे। उसकी गलती यही तो है, और कोई गलती है तो बताओ मेरे को। तुम अगर ऐसे प्रधानमंत्री को खो दोगे ना, तो भारत में ऐसा प्रधानमंत्री आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस हो रही है, बहुत दुख हो रहा है इस चीज को, कि हमारे देश के युवा, हमारे देश की अगली पीढ़ी ऐसी सोच रखती है, इतनी गंदी गालियां दे रही है, इतना भद्दा बोल रही है। सोच के भी शर्म आ रही है कि वो इतना गंदा बोल कैसे सकती है, सोच कैसे सकती है, इतना गंदा कैसे बोल सकती है, इतना सुनने में भी नहीं आ रहा, इतनी गंदी गालियां दे रही थी वो लड़कियां। आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया कि आप देश के प्रधानमंत्री को गालियां दो, उनकी माँ को गालियां दो, देश की आर्मी को गालियां दो? शर्म नहीं है बिल्कुल भी। और अभिजीत दिप, तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं दोबारा जंतर मंतर पे या कहीं भी प्रोटेस्ट हम करेंगे तो हमारा कामयाब है, ये तुम आजमा के दोबारा देख लो। तुमने जो किया वो धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति में, वो जनता भी, जो जेएनजी भी उस चीज को सोच रहे थे, उसीलिए आपके साथ प्रोटेस्ट में आए थे। लेकिन आप एक बार दोबारा प्रोटेस्ट करके देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा आपके पीछे कितने बंदे हैं, खुद को पता चल जाएगा आपको।